हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा बहुत समय से हो रही है और ये अनुमान लगाया जा रहा था कि अब यूपी टेट के बाद प्राइमरी शिक्षक भर्ती आ जाएगी। इस अनुमान के लगाने का सबसे बड़ा जो आधार था वो ये है कि चुनाव है और इसलिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती जरूर आएगी क्योंकि ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। इसके अतिरिक्त और कोई आधार नहीं है इस अनुमान का कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी, क्योंकि ना तो किसी नेता ने बोला है, ना ही किसी आयोग ने, पीएनपी के आयोग के किसी अधिकारी ने ये बात बोली है। किसी भी बड़े ऑफिशियल ऑफिस से या कहीं से भी, छोटे से लेके विधायक से लेके मुख्यमंत्री तक, किसी ने भी ये बात नहीं बोली है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी। योगी जी ने 1 लाख भर्तियों के बारे में जब बोला था तो ये अनुमान लगाया जा रहा था कि उसमें से एक बड़ी जो संख्या होगी वो प्राथमिक शिक्षक भर्तियों की होगी, परंतु अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यूपी टेट अवश्य हो रहा है और इसी सब के बीच की संभावनाएं ये लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ जाए। और उसके बाद जब एक कमेटी गठित करी गई तो फिर ये लगा कि हाँ हाँ, अब तो हो ही सकता है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ जाएगी, क्योंकि कमेटी गठित करी गई है और ये कमेटी अब अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ये बताएगी कि इतनी संख्या खाली है तो हमें, हमारी जो है, जितना भी ये निकालना चाहेंगे उतने पे प्राथमिक शिक्षक भर्ती अवश्य आ जाएगी। दूसरी चीज ये हुई कि इसी सब के बीच में केंद्र की एक रिपोर्ट आई जिसमें ये बताया गया कि शिक्षक जो हैं वो सरप्लस हो चुके हैं। तो फिर बात जो है वो नेगेटिव में चली गई कि जब सरप्लस हैं शिक्षक तो कहाँ से जो है ये लोग भर्ती करेंगे। इसी सब के बीच एक छात्र संघ के गुट अधिकारियों से मिला है और उन्होंने बात करी कि कमेटी की रिपोर्ट के बारे में क्या हो रहा है, इस सब के बारे में हमें बताइए, क्योंकि जो बेरोजगार हैं, टेट पास, सी टेट क्वालिफाइड जो बेरोजगार है उसके बाद भी जो बैठा हुआ है उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, आप बताइए। अब कब आनी है प्राथमिक शिक्षक भर्ती? तो उन्होंने कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया है, परंतु जो छात्र संघ है उसने कह दिया है कि अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने की संभावनाएं बहुत कम है। ये भर्ती अब बिल्कुल राम भरोसे ही है। हम लोग चाहते हैं, इसलिए हम बिल्कुल नेगेटिव नहीं बोलना चाहते हैं, परंतु सत्य यह है, एक कड़वा सत्य यह है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। ये जो यूपी टेट इन्होंने करवाया है ये बिल्कुल एक तरह से जैसे कि अभ्यर्थी ज़्यादा शोर ना मचाए और उन्हें ये लगता रहे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी, इसलिए वो इन्होंने यूपी टेट करवाया है। अगर ये चाहते, अगर ये वास्तव में प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकालना चाहते तो जूनियर सुपर टेट जो है वो सितंबर में हो जाता और दिसंबर में ये लोग यूपी टेट करा के नवंबर या दिसंबर में अपनी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा करा सकते थे। देखिए, अधिकारियों को, ऑफिशियल्स को, नेताओं को, सबको पता होता है कि कब से चुनाव आयोग आचार संहिता लगेगी, कब से चुनाव का जो है आरंभ हो जाएगा, ये सब कुछ उन्हें पता होता है, तो वो उसी हिसाब से अपनी कैलकुलेशन के साथ काम करते हैं। इस बार ये सोचना कि यूपी टेट के बाद अब आएगी तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी संभावना नहीं है, क्योंकि कमेटी के बारे में जब पूछा गया तो अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आप जो है वो और भर्तियों की तैयारी करिए। प्रदेश में और भी 1 लाख भर्तियों पर, मतलब भर्तियों के लिए फॉर्म निकल रहे हैं, आप उनकी तैयारी कीजिए, आप एक ही भर्ती के ऊपर ना बैठे रहें। तो इससे स्पष्ट होता जा रहा है कि कोई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है। दूसरी बात यह है कि दिसंबर के अंत में या जनवरी के प्रारंभ में ही आचार संहिता लग जाएगी, तो इसकी घोषणा पहले से होनी चाहिए। यूपी टेट का रिजल्ट आएगा 28 दिसंबर को, जैसा कि इन्होंने कहा है। अगर इन्होंने थोड़ा भी डिले कर दिया तो रिजल्ट भी नहीं आ पाएगा। तो उसके बाद ये कहाँ से घोषणा करेंगे, क्योंकि घोषणा तो मात्र एक ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है, उससे पहले जो तैयारियां होती हैं वो तो पहले से करनी होती है, और पीएनपी कोई तैयारी नहीं कर रही है। जब भी शिक्षा मंत्री से बात करो तो वो एक ही बात बोलते हैं कि शिक्षक विद्यार्थी रेशियो की वो बात करते हैं, उस हिसाब से हम करेंगे। अगर इन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकालनी होती तो ये बहुत समय पहले से उसका एडवर्टीजमेंट करना आरंभ कर देते। पीआर होता है पूरा,
इनकी रिपोर्ट जो है वो पहले से ही थोड़ा थोड़ा अनाउंस करते रहते हैं और ये बताते रहते हैं कि आने वाली है, हमने इतनी भर्तियां करी हैं। जब ये बात बोलते हैं तभी वो ये बोलते हैं अभी हम और करेंगे। पर कहीं से भी कोई भी संभावना, कोई भी किसी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। किसी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी। तो आप अपनी उम्मीद अब मत तोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी कुछ है नहीं। जो आपकी उम्मीद है वो उसका कोई आधार नहीं है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती अब नहीं आनी है। यूपी टेट मात्र पैसा लेने के लिए हो रहा है, उसमें रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म भरे जा रहे हैं, अभी और भरे जाएंगे, अभी तो समय है। और उसके बाद उन्हें वो बस उसी जिस तरह से पिछली बार यूपी टेट हुआ था उसके बाद कुछ नहीं हुआ, उसी प्रकार से इस बार यूपी टेट हो रहा है, उसके बाद कुछ नहीं होगा। हाँ, इन लोगों को इस समय चुनाव है, पैसे चाहिए तो वो फॉर्म डलवा रहे हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। एक और बात स्पष्ट कर दूं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती इस बार नहीं आ रही है। तो आगे भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि चलिए 21 में नहीं तो 22 में आएगी, नहीं आएगी। 22 में अगर नई सरकार बनती है तो वो भी, और अगर यही सरकार आती है वो भी, कम से कम 3 से 4 साल तक अब आपकी कोई शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है। 3 4 साल नई सरकार आए चाहे पुरानी सरकार आए, दोनों लेंगी। और फिर जब अंत के चुनाव आएंगे तब उस समय भर्तियां निकलेंगी। जो लोग 68,500 में या 69,000 में रह गए, अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि 3 4 साल तक आपका कंपटीशन में सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल होगा। ये स्पष्ट है। 3 4 साल एक आयु का गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आपको किसी और परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। बातें कड़वी है परंतु यही सत्य है। इस समय ये जो 1 2 महीना है, इस समय और भर्तियों के फॉर्म निकल रहे हैं, उन्हें भरिए। इसी भर्ती पर मत बैठिए, उसकी तैयारी कीजिए। इस समय मैं अभी कुछ ही क्षणों में आपको एक इंडिविजुअल वीडियो इस बात पे दे दूंगी कि इस समय कौन कौन सी भर्तियां हैं जिसको आप भर सकते हैं और अपने लिए कुछ सोच सकते हैं। इनको पीईटी करवाना था समय से, इन्होंने पीईटी समय से करवा लिया। इनको टीजीटी पीजीटी कराना था, टीजीटी पीजीटी समय से आ गई। जूनियर टेट करवाना था, जूनियर टेट हो गया। प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं करानी थी, इसीलिए उसको अटका के रखा हुआ है इन्होंने। बिल्कुल एंड तक इन्होंने यूपी टेट रखा है, उसके बाद ये कोई प्राथमिक शिक्षक भर्ती अब नहीं आनी है। इस बात को भूल जाइए और यही एक सत्य है। यूट्यूब इस चैनल से उस चैनल पे जाना बंद करो और अपने दूसरे एग्जाम की तैयारी करें। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।